हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं सीजीएल माह फाइनल सीरीज रीजनिंग के लिए, वैसे मैथ्स के लिए, वैसे जीएस के लिए और इंग्लिश के लिए। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे सीजीएल माह फाइनल सीरीज में। हमारा टारगेट है जैसे रीजनिंग में 25 डेज 25 चैप्टर और हर चैप्टर की लेटेस्ट टाइप, ऐसे ही मैथ्स में। ठीक है, अभी कवर करेंगे ये है चैप्टर नंबर 19 सीरीज। फिगर सीरीज से जो भी क्वेश्चन बनते हैं जो लेटेस्ट टाइप है 2020 के बाद एसएससी सीजीएल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 19, दैट इज सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण होगी। दोस्तों सीरीज है ये, ठीक है ना। ये है सीरीज। अब देखो, सबसे पहले देखोगे एरो ऊपर है, फिर क्लॉकवाइज घुमा दी दोस्तों 90 डिग्री, फिर नीचे, फिर उसके बाद देखो नीचे के बाद फिर ऐसे आना चाहिए एरो। तो किसी भी ऑप्शन में ऐसे एरो आपको नहीं मिलेगा। चलिए इसको छोड़ देते हैं, अब लेटर देखते हैं। तो दोस्तों ए था, एक स्टेप आगे बढ़ गया यहाँ, फिर ए यहाँ गया दोस्तों, फिर ए यहाँ गया, तो ए कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए ए। ठीक है, तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे बच गई इनकी, देखो इनमें दोस्तों, अब देखो जो भी कुछ भी हर बारी एरो में चेंज हो रहा है, चेंज तो होगा, चेंज तो होगा, सेम तो नहीं रहेगा। तो हम कह सकते हैं एग्जाम में आपको क्वेश्चन करना है तो आप ऐसे लगा सकते हो। ये ऑप्शन भी बार हो गया, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। लेकिन इसमें कह रहा है दोस्तों हर बारी जो ये है एरो 90 डिग्री क्या होगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, रोटेट होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो एरो कहाँ आना चाहिए, नीचे, यहाँ पे आएगा नीचे, एरो नीचे की तरफ ऐसे आना चाहिए। देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरो ऐसे राइट साइड घूम गया, फिर दोस्तों नीचे हो गया, फिर ऐसे राइट, मतलब लेफ्ट साइड होना चाहिए एरो, और लेफ्ट साइड के बाद क्या आएगा, फिर क्लॉकवाइज घूमेगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये है इसमें एक ये सीक्वेंस कर दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है यहाँ पे ऊपर आना चाहिए एरो। तो ये आप कह सकते हो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। इसमें क्या है दोस्तों, ये टाइपिंग एरर है, ध्यान रखेंगे। फिर भी हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया, मोस्ट प्रोबेबली इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड। और है भी इसका आंसर क्या है, राइट आंसर इसका अकॉर्डिंग टू एसएससी ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, टू में ध्यान से देखेंगे आप। सबसे पहले देखो जल्दी कैसे करना है क्वेश्चन को, आप ये तीन मत देखो, ये देखो अलग है जो सबसे। देखो ये पहले में नीचे था, पलट के ऊपर आ गया दोस्तों, फिर उसके बाद नीचे आ गया, फिर पलट के ऊपर आ गया, फिर पलट के नीचे आएगा। ठीक है, तो ये आना चाहिए नीचे, और मुंह फेस इसका नीचे की तरफ होना चाहिए। तो सारे ऑप्शन बाहर हो गए, एक ही ऑप्शन बचेगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले आप एरो देखेंगे। ठीक है, एरो ये देखो, यहाँ पे दोस्तों एरो ऐसे है, फिर क्लॉकवाइज देखो नीचे हो गया, फिर क्लॉकवाइज घुमाया, फिर यहाँ लेफ्ट में हो गया, फिर ऊपर, फिर ऐसे आएगा एरो। ये ऑप्शन बाहर हो गया, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। अब बचे दो ऑप्शन। ठीक है, दो ऑप्शन बचे, फर्स्ट और फोर्थ। अगर यहाँ पे देखो चार तो है नहीं ट्रायंगल, पहले एक थे, फिर दो, फिर तीन, फिर रिपीटेशन दोबारा से स्टार्ट की इसमें, एक फिर दो ट्रायंगल आएंगे, और हर कंडीशन में ट्रायंगल ऊपर की तरफ आए हैं, तो इसमें नीचे की तरफ है, ये भी बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, पहले में देखो ये ऐसे एरो है। ठीक है, पहले में दोस्तों ऐसे एरो था ये, फिर उसके बाद देखो इस एरो के बाद जो लेफ्ट साइड में एक कट लगा है एरो में, इसके बाद ये फिगर आती है, कौन सी, ये वाली। ठीक है जी, फिर ये वाली आई दोस्तों, फिर ये वाली आई। अब इसके बाद जो फिगर आएगी कौन सी आएगी, ये वाली आएगी नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, अब रोटेशन देखते हैं। देखो पहले जेड यहाँ था, फिर बीच एक प्लेस, आधा प्लेस बढ़ा दोस्तों, फिर इस कोने पे आ गया, फिर बीच में, फिर यहाँ आएगा, जेड आएगा नीचे की तरफ, नीचे वाले कॉर्नर पे राइट साइड है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बार हो गया, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद अगर हम देखते हैं, देखने का तरीका ये होना चाहिए आपका उसके बाद, कि देखो आपको सेम लेटर नहीं देखना दोस्तों, डिफरेंस देखना है इन फिगर में। देखो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे ओ देखता हूँ, ओ इसमें यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है, मतलब ओ से सारे एलिमिनेट हो जा रहे हैं। तो ओ की पोजीशन देखनी है आपको। ये ओ बीच में दोस्तों एक प्लेस बढ़ा, यहाँ गया वो। ठीक है, फिर एक प्लेस बढ़ के नीचे, फिर यहाँ गया दोस्तों, तो ओ आएगा नीचे, यहाँ बी की जगह क्या आएगा, ओ आएगा। तो एक ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी बार हो गया, ये भी बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ध्यान से देखेंगे आप। देखो ये बी है ना, जो बी ऊपर था दोस्तों नीचे चला गया, और ये
जो ये दूसरे नंबर पे था ये ऊपर आ गया। ठीक है, और ये दोस्तों सेकंड नंबर पे आ गया एक्स। ठीक है, क्या हो गया, सेकंड नंबर पे आ गया। मतलब ये बी ऐसे नीचे आ गया। ठीक है, और ये ऊपर चला गया, ट्रिपल जीरो था। और ये जो नीचे वाला था दोस्तों बीच में आ गया। उसके बाद दूसरी कंडीशन में किया इसने, एक ऊपर वाले में से एक जीरो कम करेगा, इसको एक बढ़ा देगा बी, और इसका इसके जितने दो हैं तो उसका डबल कर देगा। अब नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में यहाँ पे ये वाला दोस्तों चार स्टार ये ऊपर आएंगे। ठीक है ना, और ये दो जीरो नीचे जाएंगी और ये ऊपर आएगा। अब नेक्स्ट में क्या करेगा फिर ये, यहाँ पे एक स्टार कम, एक स्टार है जो क्रॉस है, एक क्रॉस कम करेगा तो तीन क्रॉस आएंगे ऊपर। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया था। अब यहाँ पे दोस्तों दो दो बी है। ठीक है, यहाँ पे जैसे दो स्टार थे, चार कर दिए थे, वैसे यहाँ दो बी हैं, तो बी कितने आने चाहिए, चार आने चाहिए। ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसने क्या किया, देखो ये वाली फिगर इलिमिनेट कर दी सेकंड में, स्टार इलिमिनेट कर दिया, लेकिन ये एरो है ना, जहाँ पे ये फिगर होगी तो इसको उल्टा करेगा, ये उल्टा करके इस लेफ्ट कॉलम पे ले आएगा ऊपर की तरफ, और बड़ी हो जाएगी जो साइज है। जैसे ये एस था, उल्टा करके दोस्तों क्या आ गया, एस ऊपर आ गया, ये बड़ी होगी साइज। एस की साइज क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, ये आ गया देखो एस यहाँ पे। अब ये जो है, ये ऊपर आएगा कोने पे जे, उल्टा करके इसका साइज बड़ा हो जाएगा जे। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें जे ऊपर की तरफ दोस्तों क्या है, बड़ा है साइज में, उल्टा करने के बाद, अपोजिट करने के बाद। ठीक है, वाटर इमेज इसकी निकालने के बाद कह सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8। आपको एक चीज इसमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें रोटेशन, ऐसी क्वेश्चन में दोस्तों रोटेशन है ना एक तरह से नहीं होती, डायगोनली भी करेगा। ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल भी रोटेट करेगा और वर्टिकल भी करेगा। तो आपको कोई एक लेटर, एक सिचुएशन आपको यहाँ से पकड़नी है सबसे पहले। जैसे मैं एक चीज ऑब्जर्व करता हूँ, यहाँ पे ये स्टार है यहाँ पे, अगली बार स्टार बीच में आ गया। ये दो यहाँ था दोस्तों, फिर दो यहाँ गया, मतलब जो यहाँ पे कोने पे है ना वो बीच में आएगा। अब ये प्लस है तो प्लस में तो बीच में तो प्लस आएगा। एक चीज तो मुझे पता लगी, बीच में प्लस आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया। ये ऑप्शन बार हो गया। आपको सारी रोटेशन नहीं समझनी, सारी रोटेशन समझोगे तो 3 4 5 मिनट लग जाएंगे आपको। ठीक है, आपको बस ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, एक राइट आंसर आपका बच ही जाएगा इस कंडीशन में। उस तरह से आपको सोल्व करना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम कम होता है। तो एक चीज, इसने दो दो का पेयर लिया है। अब दो दो का जो रिलेशन बनाएंगे, ये स्टार है दोस्तों, यहाँ पे दो में, यहाँ बीच में स्टार आया। फिर अगले दो में दोस्तों ये डी यहाँ था, ये डी आ गया। ऐसे दो का पेयर लो, यहाँ से एक चीज पता चलेगी। अब यहाँ पे दो का पेयर नहीं है, एक ही फिगर, एक पांचवी भी नहीं पता, छठी भी नहीं हमें पता है। लेकिन हम इसको पहली को तीसरे से रिलेट कर सकते हैं। कैसे, अगर पहली को तीसरी से रिलेट करेंगे दोस्तों, दूसरी को चौथी से करेंगे, ऐसे ही। ठीक है, जो चेंजेस आएंगे एक छोड़ के एक। अब मुझे पता है तीसरी में, यहाँ से मैं कह सकता हूँ तीसरी में, यहाँ था दोस्तों डी था तीसरी में, यहाँ वाला जो लेटर है ना यहाँ वाला आएगा, क्या आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ वाला जो लेटर है, यहाँ वाला चौथ इसमें तीसरी से पांचवी रिलेट करेंगे, यहाँ वाला यहाँ आएगा फिर। ठीक है, तो एन की वैल्यू ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में आनी चाहिए, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। तो यहाँ पे दोस्तों तीन एरो ऊपर की तरफ है, तीन ये गोल गोल है जैसे। ठीक है, लॉलीपॉप होते हैं जैसे, वो नीचे की तरफ है। अब इसमें देखो ये तीन तो नेक्स्ट में सेम रखे इसने, इसमें एक चेंज कर दिया, लेफ्ट साइड में ये आ गया दोस्तों। ठीक है, जो नीचे वाली नीचे की तरफ था एक इधर आ गया, यहाँ ये तो मतलब तीन तो ऐसे रहेंगे, एक एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे इसकी जगह, एरो की जगह। अब उसके बाद इसने इन तीनों को तो सेम रखा, चेंज किसमें किया, इसमें, इसकी जगह ये वाली नई फिगर आ गई दोस्तों। अब उसके बाद इसने इसको सेम रखा, इसमें चेंज कर दिया, इसकी जगह दोस्तों दोबारा से क्या आ गया, एक ये एरो की जगह एक और बोला सा आ गया ये ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसे ये। अब की बार इसको तो सेम रखेगा, और नीचे इसमें एक फिगर और ऐसी आएगी, ये एक फिगर और ऐसी आएगी, एक और दो, ऐसी दो ट्रायंगल वाले ये जो एरो हैं ये आएंगे। ठीक है, और ऊपर वाली फिगर सेम रहेगी। ये ऑप्शन दोस्तों बार हो गया, क्योंकि आपको पता है एक गोला होगा और दो क्या होंगी, ट्रायंगल वाली ऐसी फिगर होंगी। देखो ये भी बार हो गया, ये दोनों सेम है। अब आपको पता है दोस्तों ये फिगर तो सेम ही रखनी है। ठीक है, तो ये सेम रखनी है, तो ये भी ऑप्शन बार हो गया, इसमें दो है ऊपर की तरफ ऐसे। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें एल है दोस्तों, यहाँ पे एल यहाँ चला गया, बीच वाला उठाओ, एल यहाँ चला गया। फिर ये दोस्तों दो था, दो यहाँ चला गया। फिर यहाँ पे एल आ गया, फिर यहाँ पे आठ है तो आठ यहाँ आएगा। राइट साइड इस साइड क्या आएगा दोस्तों, आठ आएगा। ठीक है, यहाँ जैसे डी है यहाँ आठ आना चाहिए था, ये बारह हो गया ऑप्शन।
अब एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा देखो, यहाँ पे दोस्तों के या नीचे आ गया, एक्स ऊपर आ गया, और नेक्स्ट फिगर में के जो यहाँ था ना, जो के ये नीचे वाला ये गायब हो गया। वैसे ये डब्लू ऊपर है, टी ये नीचे है दोस्तों। अब डब्लू नीचे, टी ऊपर, नेक्स्ट में ये डब्लू गायब हो जाएगा। ठीक है, डब्लू क्या होगा, गायब होगा। तो इसमें डब्लू है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। एक पोजीशन और एक पोजीशन और देखेंगे यहाँ पे। अगर मैं लेट इसकी नंबर की पोजीशन देख लेता हूँ यहाँ पे, इसकी नंबर की देखो दोस्तों। देखो 8 2 थे यहाँ पे, 8 2 को पलट दिया, 2 8 कर दिया, इसको मान लो 2 बटे 2 बटे 8 हो गया देखो। ठीक है, या इसमें 2 ऊपर आ गया, 8 नीचे आ गया। ठीक है, और कहाँ पोजीशन क्या होगी, एक साइड लेफ्ट में चल गई। उसके बाद नेक्स्ट में फिर ये यहाँ राइट में चली गई, फिगर सेम रखना है। उसके बाद क्या किया इसने, फिर पलट के बीच में ले आया दोस्तों। ठीक है, 8 ऊपर 2 नीचे, फिर क्या करेगा, फिर बीच में से जैसे यहाँ पे राइट में आई थी, अब बीच में से राइट में आएगी, तो 8 ऊपर आएगा, 2 नीचे आएगा। ये भी बार हो गया। ठीक है, ये देखो 8 2, राइट आंसर ऑप्शन से। अब यहाँ 2 सर्कल है, दो नई दोस्तों स्टार, इसके प्लस के निशान आ गए। अगले में 2 नई ट्रायंगल आ गई, इसमें ऐड होगी। अगले में 2 दोस्तों, ये तो सीक्वेंस चल ही रहा है, जो ये तो चल ही रहा है, इसमें ऐड हो रहा है कुछ ना कुछ। अगले में 2 स्फीयर आ गए। अब अगले में 2 फिर नई, ये तो रहेगा ऐसे कैसे कॉम्बिनेशन, इसके नीचे 2 फिगर नहीं आएंगी। ठीक है, ये सेम कॉम्बिनेशन नहीं है इसमें, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। देखो इसमें सेम ये तो है ही है, इसमें के नीचे 2 नीचे फिगर आई है, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12। देखो दोस्तों, इसमें अगर आप ध्यान से इसको प्रैक्टिस करिए खुद से, इसमें भी रोटेशन, बहुत सारी रोटेशन चेंज होती है। ठीक है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, देखो एक रोटेशन ये यहाँ पे चेंज हुई, एक फिर ऐसे चेंज हुई है, और फिर ये ऐसी हुई है, और नीचे वाली फिर दोबारा से यहाँ पे देखोगे, ये जैसे यहाँ वाली फिगर यहाँ आएगी, फिर यहाँ वाली यहाँ आएगी। ठीक है, ऐसे रोटेशन चेंज हुई है दोस्तों। और फिर उसके बाद ये वाली फिगर यहाँ चली गई। जब भी इतनी सारी रोटेशन चेंज होती है, तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक है क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो आपको है ना, लगातार सीक्वेंस वाइज नहीं देखना, आपको अल्टरनेट सीरीज की तरह देखना है। जैसे मैं पहले से सीधा जाऊंगा तीसरे में, तीसरे पे जाऊंगा पांचवे पे, दूसरे से चेंजेस देखूंगा मैं यहाँ पे चौथे में, चौथे से अगर छठी फिगर मुझे बतानी है, तो फिर छठे में देखूंगा सीधा चौथे से। तो आपको ऐसे करना है। अब मैं अगर यहाँ पे देखूं पहले से तीसरे में दोस्तों, और तीसरे से मुझे पांचवा बनाना है। ठीक है ना। अब मुझे, मैंने एक चीज देखी, ये वाला जो लेटर था ना, पहले से तीसरे में कहाँ चला गया दोस्तों, बीच में चला गया। अब ये वाला लेटर पांचवें में क्या होगा, बीच में आएगा, तो बीच में तो बी आएगा। तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। उसके बाद मैं इन दोनों जो बच गए दोस्तों, इनमें डिफरेंस देखूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं चेक करता रहूंगा, टाइम खराब करूंगा। देखो ये सेम है फिगर, ये सेम है। अब मुझे इन दोनों की एक, यहां से मैं पता करूंगा कि क्या आंसर होगा। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करेंगे, यहां से पता चलेगा कि क्या आंसर होगा। पहले से तीसरे में मैं देखता हूँ ये 3 है यहाँ पे, और दोस्तों इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तीसरी में ये सेम है। तो इसका मतलब पांचवी में भी इसकी पोजीशन क्या नहीं होगी, फिर चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये 3 आएगा राइट साइड पे, ये ऑप्शन बार हो गया, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। इसमें भी सेम। अब बहुत सारे चेंजेस देखो, इससे यहाँ तक आएंगे, बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं आपको। तो ऐसे ही आपको करना है इस क्वेश्चन को, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। डायरेक्ट आप अल्टरनेट सीरीज में देखो। ठीक है ना, चेंजेस तो सीक्वेंस वाइज होंगे, तो आप सीधा सीक्वेंस देखो कि जैसे एक से तीन, तीसरे में क्या चेंज आया, वैसे तीसरे से सीधा उसी देखो, उसी पैटर्न में हम तीसरे से क्या कर देंगे, पांचवें में चेंज कर देंगे। देखो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम ये स्टार दोस्तों, ये कोने पर था, इस कोने पे स्टार था, तो ये आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब की बार 8 यहाँ है, तो 8 क्या आएगा दोस्तों, बीच में ऊपर आएगा, यहाँ 8 आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। और देखो इनमें डिफरेंस देखते हैं क्या है अब। इनमें डिफरेंस दोस्तों देखो, S4 है, यहाँ देखो, यहाँ स्टार है। अगर मैं देखता हूँ ये वाला जो लेटर है, ए दोस्तों बीच में आ गया। ठीक है, एक प्लेस पढ़ के ये बीच में आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब ये वाला लेटर आएगा दोस्तों, अब 4 है कोने पे, ये एक प्लेस पढ़ के लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बीच में आ जाएगा, मतलब एक ही जगह आ जाएगा, इस एक ही जगह 4 आएगा। तो बीच में 4 इसमें नहीं है, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। अब यहाँ पे देखो, ये दोस्तों हम कहेंगे, ये जो परसेंटेज है, ये लेफ्ट लेफ्ट कॉर्नर पे आ गया, बीच वाला यहाँ उठ के इस कोने पे आ गया। अगली बार जीरो दोस्तों, ये वाला उठ के जीरो यहाँ आ गया, 6 आ गया। फिर अब ये 9 उठ के ये लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे 9 आएगा ऐसे। ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ये ऑप्शन 12, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा पैटर्न देखते हैं। अब ये जीरो इस कोने के साथ लेफ्ट साइड ये बीच में चला गया। ठीक है, ये उठ के ऐसे चला गया, देखो ये जीरो आ गया। ये 9 दोस्तों फिर बीच में आ गया देखो। अब ये डॉलर है, जो बीच में डॉलर आएगा,
ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब इनमें डिफरेंस देखो, यहाँ परसेंटेज है, यहाँ जीरो है, परसेंटेज और जीरो इन दोनों से एलिमिनेट हो जाएगा। एक और ऑप्शन। अब ये वाली पोजीशन मुझे देखनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो 6 9, यहाँ पे 9 कैसे आया दोस्तों, ये 9 ऊपर था या नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब की बार ये परसेंटेज ऊपर था, ये नीचे आ गया दोस्तों। अब की बार जीरो ऊपर है तो जीरो नीचे आएगा, मतलब इस कॉर्नर पे क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन कर। अब देखो ये तो आसान दिख रहा है। एक नई थी, ये ब्लैक वाली ट्रायंगल जुड़ गई दोस्तों इस सर्कल के साथ। नेक्स्ट में फिर व्हाइट वाली ट्रायंगल जुड़ी, फिर ब्लैक वाली, फिर व्हाइट वाली, तीन व्हाइट वाली ट्रायंगल आएंगी, दो ब्लैक वाली। तो तीन ब्लैक है, बार हो गया ऑप्शन पहला। तीन ब्लैक है, बार हो गया। एक ब्लैक है दोस्तों, बार हो गया। देखो दो ब्लैक तीन व्हाइट, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। सबसे पहले, ठीक है, एरो पे देखते हैं। एरो दोस्तों ये है, फिर नीचे 90 डिग्री नीचे क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, फिर 180 डिग्री, ठीक है, फिर 90 डिग्री, फिर क्लॉकवाइज, फिर 180 होगा इसका मतलब 90 180 90 180। तो 180 करेंगे दोस्तों इस साइड से क्या होगा, इस साइड हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ये इसमें राइट साइड है, एरो की डायरेक्शन ये बार हो गया। एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। चीज और देखते हैं, ये वाला दोस्तों, ये जो स्क्वेयर सा है यहाँ चला जाता है। ठीक है, यहाँ चला जाता है उठ के, ये यहाँ चला जाता है। अब ये ऐसे उठ के यहाँ चला गया। ठीक है, और अगले में ये वाला जो स्क्वेयर है दोस्तों, अगले में सीधा यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ पे उठ के एस चला गया था दोस्तों, एस यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ आ गया। अब ये पी यहाँ था दोस्तों, यहाँ पी देखो, यहाँ से उठ के पी यहाँ जाएगा। पी तो यहाँ जाएगा, लेकिन टी लेफ्ट साइड में टी आएगा सबसे पहले। ठीक है, सभी में है। और उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होता है, जैसे यहाँ था, ये वाली वैल्यू यहाँ आई, फिर उससे एक प्लस प्लेस दोस्तों ये लेफ्ट में आ गया था, एक प्लस आगे शिफ्ट हो गया था। अब की बार इसका मतलब दोस्तों, ये कह सकते हैं हम, अगर ये लेफ्ट साइड में एस है तो एक प्लेस इस साइड यहाँ जाएगा, ये इस स्क्वेयर की जगह, तो दूसरे नंबर पे एस होगा लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो एस दूसरे नंबर पे, इसमें ये स्क्वेयर है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब इनमें देखो, अब इनमें डिफरेंस देखते हैं मुझे। अब आर को, अरे इसकी स्क्वायर की पोजीशन देखनी है बस। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या कौन सा लेटर आता है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा लेटर आता है, हर फिगर पे देखेंगे। अब सेकंड वाले में देखो, यहाँ एस आया दोस्तों, तो इससे पहले एस ये दूसरे नंबर पे था राइट साइड से। ठीक है, ये वाला लेटर आता है दूसरे नंबर वाला। अब की बार दोस्तों टी है दूसरे नंबर पे, राइट साइड में ये नीचे आएगा, ये आ गया देखो। अब की बार पी है दोस्तों, नीचे ये आना चाहिए, ये आएगा। अब की बार आर है दोस्तों, यहाँ पे दूसरे नंबर पे, तो आर आएगा यहाँ पे। तो ये ऑप्शन भी बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या करना होगा, मैं तीनों ट्रायंगल की अगर डायरेक्शन देखता हूँ, देखो क्लॉकवाइज घुमा दो तीनों को, तो ये आएगी दोस्तों डायरेक्शन, फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे। फिर इसका मतलब ये तीन ट्रायंगल ऐसे लेफ्ट साइड में आनी चाहिए, ऐसे तीन ट्रायंगल लेफ्ट साइड में आनी चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन बार हो गए। अब आपको देखना है सीरीज। अब क्लॉकवाइज घुमाते हो ना दोस्तों, हर क्या होगी, जब भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम, इनमें से हर नेक्स्ट ट्रायंगल क्या हो जाएगी, शेडिड हो जाएगी। दोस्तों ये मैंने घुमाया, इससे नेक्स्ट कौन सी आएगी दोस्तों, बीच वाली से नेक्स्ट ये लास्ट वाली आएगी, ये शेडिड होगी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद। अब इससे नेक्स्ट क्या आएगी, पहली आएगी। ठीक है, दोबारा से पहली आएगी, वो सीट होगी। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे दोस्तों, नीचे आएगी। अब इसके बाद जो ये बीच वाली आएगी, ये सीट होगी। अब इसको दोबारा से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और शेडेड कौन सी होगी, इससे नेक्स्ट वाली क्या आएगी, पहली आएगी, तो पहली शेड होगी। तो ये भी ऑप्शन बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। मतलब कि क्या घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। और एक नेक्स्ट ट्रायंगल क्या हो जाएगी, जो शेडिड है उससे नेक्स्ट शेडिड शेडिड हो जाएगी। ठीक है, मतलब डायरेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18। तो जबकि आपको बहुत सारे चेंजेस दिखे एरो के साथ, ठीक है, कि प्लेस आपस में शिफ्ट हो, डायरेक्शन चेंज हो, तो आपको सीरीज क्या देखनी है, अल्टरनेट देखनी है, ताकि आपके जो स्टेप है एलिमिनेट हो जाए, और आप जल्दी से डायरेक्टली आंसर कर पाओ। मैं रिलेट करूंगा सीधा, मुझे पता है पहले से तीसरे में क्या चेंज हुआ ये चेक करूंगा, दूसरे से चौथे में क्या चेंज हुआ ये चेक करूंगा, फिर मुझे चाहिए पांचवा नंबर। ठीक, अगर छठा चाहता तो मैं चौथे से रिलेट करता, अब मैं पांचवे के लिए मैं इसको तीसरे से रिलेट करूंगा। पहले और तीसरे में क्या चेंज होता है ये देखूंगा सबसे पहले। अब पहले से दोस्तों तीसरे में देखो, यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे बी है दोस्तों, बी कौन से पे चला गया, बी चला गया यहाँ पे तीसरे नंबर पे चला, मतलब पहला तीसरे पे जाएगा। अब के बाद दोस्तों ऐसे पहले पे तीसरे पे जाएगा, ऐसे तीसरे पे जाएगा, तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 19। ऐसे क्वेश्चन में आपको देखो कैसे करना है। अब देखो इन दोनों की दोस्तों पोजीशन हर बारी चेंज हो रही है, इन दोनों की, इसको छोड़ो आप। लेकिन एक चीज देखता हूँ, नीचे वाले से ऑब्जर्व करो, ये इसकी डायरेक्शन इस साइड है, फिर उल्टी हो गई, फिर राइट साइड दोस्तों, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, मतलब एक ट्रायंगल नीचे वाला ऐसे आएगा।
ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20। मैंने बताया था, जब आपको देखो इसमें बहुत सारे चेंजेस लग रहे हैं। ठीक है, 8 जो पहले के थे दोस्तों काम पे चला गया, देखो 8 यहाँ इस कोने पे चला गया, 8 सीधा। ठीक है, जैसे 3 ये दूसरे नंबर पे था दोस्तों, सेम है इसकी पोजीशन, लेकिन जो एक्स था यहाँ चला गया। ठीक है, नीचे की तरफ बहुत सारे चेंजेस है। तो ऐसे क्वेश्चन में अभी तक हम करते आए हैं, सीधा आपको पहले को तीसरे से रिलेट करना है, तीसरे को पांचवें से। ठीक है, अब दोस्तों देखो, पहले से तीसरे तक मैं देखता हूँ, 8 की पोजीशन सेम है, 3 की पोजीशन सेम है। तो तीसरे से पांचवें में जाऊंगा दोस्तों, 8 3 की पोजीशन सेम रहेगी, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। तो मुझे डिफरेंस देखना है, जो ऑप्शन बच गए इनमें डिफरेंस देखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जीरो है दोस्तों, यहाँ पे डी है। अगर मैं देखता हूँ ये जीरो था यहाँ पे, यहाँ पे ट्रायंगल है, मतलब कि यहाँ कौन सा लेटर आता है, ट्रायंगल पहले कहाँ था। तो ट्रायंगल दोस्तों ये वाला है ना, ये वाला इस कोने पे आया तीसरी फिगर में। अब की बार दोस्तों ये जीरो है ना इस कोने पे, तो ये जीरो क्या आएगा, नीचे आएगा, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट लेटेस्ट क्वेश्चन सीरीज के, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो एसएससी में पूछे हैं बार बार। ठीक है, 2020 के बाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको, साथ ही साथ हमारी ये बुक भी आती है दोस्तों। अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम कम टाइम में क्रैक करना चाहते हो, उसके लिए मोस्ट वैल्यूएबल बुक है सारी की सारी। ठीक है, हर सब्जेक्ट की, जैसे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, जीएस हो, इंग्लिश हो, हर सब्जेक्ट की सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी आज तक एसएससी ने पूछे हैं। साथ ही साथ सारी की सारी एआई इनेबल्ड बुक है, एआई के फीचर दिए हुए हैं, उनका यूज कर सकते हो आप। हर बुक में दोस्तों आपको स्क्रैच कोड दिए हुआ है, टेस्ट सीरीज भी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बुक है, आपको kindlepay.com वेबसाइट पे जाना है, वहां लॉगिन करोगे, हमारी वेबसाइट है, उस पे आप डालोगे अपना स्क्रैच कोड। लॉगिन करने के बाद आप हर टाइप के कम से कम दोस्तों लाख लाख से भी ज्यादा क्वेश्चन होंगे वहां पे। ठीक है, हर टाइप के टेस्ट आप दे पाओगे सेम पैटर्न में, जो आपका एग्जाम पैटर्न है। सेक्शन वाइज टेस्ट देने हैं आपको, फुल मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, तो उस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हजारों स्टूडेंट हर साल सेलेक्ट होते हैं। इनके रिव्यू देख सकते हो इसी चैनल पे, इन्होंने मल्टीपल टाइम इन बुक्स को कैसे प्रैक्टिस किया, कैसे फॉलो किया, उसी तरह आप भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।